नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे झारखंड में संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड 22 संक्रमण के नए मामले जो है मिले हैं और पलामू से लेकर हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर तक जो है पूरा संक्रमण का खाका ढांचा है। रांची से संक्रमण के 5 केसेस मिले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हजारीबाग में संक्रमण के जो 8 केसेस मिले हैं, उसमें से बरकट्टा में जो मजदूर वापस लौटे थे मुंबई से, उनमें से 6 मामले जो हैं वहाँ से मिले हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। तो पलामू से अगर हम संक्रमण की बात करें, जो 7 मामले मिले हैं वो वहाँ पर एक तरीके से पाटन और छतरपुर प्रखंड के, और जो बाद के 3 मामले मिले वो पाटन और मनातू प्रखंड के मिले हैं। जमशेदपुर से 1 मामला और मिला है। चकुलिया में पहले 2 मामले मिले थे, यानी कि पूर्वी सिंहभूम से 3 और कोडरमा से 1 मामला मिला है। रांची में जो 5 मामला मिला है उसमें चिंता की यह बात है कि 3 गर्भवती महिला है और 1 महिला जो है वो उसका प्रसव जो है वो अभी हाल फिलहाल हुआ था। तो एक तरीके से संकट की घड़ी। और रांची में जो लास्ट 5वां मामला है वो नेत्र विभाग के ओटी अटेंडेंट का मामला है। वो कोविड-19 वार्ड में भर्ती थी, उसके बाद क्वारंटाइन किया गया था। वार्ड में वो मतलब कि देखने जाती थी, वहाँ पे अटेंडेंट थे वो थी वो। तो इसके बाद ये पूरा मामला जो है यहाँ से निकलकर अब जाकर संक्रमण जो है 203 तक पहुँच गया है, यानी कि संक्रमण के केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए एक पूरी विस्तृत रूपरेखा जो है तैयार कर रही है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ये जानकारी दी है कि सरकार किस तरीके से राज्य के अंदर संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जो है, राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन इस बीच लग रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो है उनके कार्यकाल में का अवधि विस्तार जो है वो किया जाएगा। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। हेमंत सोरेन सरकार ने फिर से साफ किया कि बाहर फंसे हुए 6.85 प्रवासी मजदूरों को हर हाल में झारखंड जो है वो वापस लाया जाएगा। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को भी नसीहत दी कि पत्राचार जो है वो केंद्र सरकार से करें। हालांकि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड जितनी ट्रेनें मांगेगा उतनी ट्रेनें दी जाएगी। सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यही है कि झारखंड में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार चल रही है, तो दोनों राज्यों के बीच जो है अभी तक ट्रेनें जो है नहीं चली है। तो ये समन्वय की कमी, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हेमंत सोरेन सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है? अगर आपको लगता है ऐसा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। रेल जो है, रेल यातायात शुरू होने के लिए, रेगुलर ट्रेन शुरू होने के लिए 30 जून के बाद ही अब ये हो पाएंगे। रेलवे के ताजा आदेश से ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। इससे झारखंड लौटने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनको लग रहा था कि आने वाले दिनों में रेल चल सकती है, वो उनकी उम्मीदें जो है एक तरीके से धूमिल हो गई है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। अब जो प्रवासी मजदूर झारखंड आएंगे उनको राज्य सरकार जो है फूड पैकेट देगी। हालांकि ये पहले किया जाना चाहिए था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर भाई आ रहे हैं, जो गरीब भाई आ रहे हैं, उनको फ़ायदा होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस फूड पैकेट में चावल जो है होगा, इस फूड पैकेट में चना की भी व्यवस्था की गई है, नमक की भी व्यवस्था की गई है, तेल की भी व्यवस्था की गई है। तो इस पर विस्तृत एक रिपोर्ट हम ज़रूर आपके सामने लाकर रखेंगे, पूरी बातें बताएंगे राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज को ढकोसला बताया। उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं की गई वो तो ऑलरेडी बजट में शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट अगर किसानों तक पैसा पहुंचता तो ज़्यादा राहत इस वक्त किसानों को होती, क्योंकि किसानों को अभी नकदी चाहिए। नकदी आएगा कहाँ से, ये जो है अभी कोई सरकार बता नहीं पा रही है। चले बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। अब झारखंड में जो प्रवासी मजदूर वापस आएंगे उनको गांव से लेकर शहर तक जो है हर जगह निगरानी की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जो है बीडीओ, सीओ, एसएचओ, मेडिकल पदाधिकारी, ये सभी जो है शामिल रहेंगे। और इसके अलावा इन तक जानकारी देने का जो दायित्व दिया गया है वार्ड मेंबर को, मुखिया को, सहिया को। तो इससे जो है उम्मीदें बढ़ी है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो उसकी जानकारी जो है इस पूरी कमेटी को देना होगा, ताकि
उनके क्वारंटाइन से लेकर उनका पूरा डेटाबेस एक तरीके से तैयार किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर मामले जो हैं आपने कल ही देख लीजिए 22 में से 17 मामले जो है वो प्रवासी लोगों से हैं। 22 में से 17 मामले जो है वो प्रवासी लोगों से हैं और अब जाकर जो है स्थिति स्पष्ट सरकार ने भी कर दी है। इसको लेकर पूरे सभी जो है जिलों के उपायुक्त और एसपी को जो है ये लिखा गया है कि इसका पूरा ध्यान रखें। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। भाजपा के नेताओं ने केंद्र के राहत पैकेज को काफी सराहा है। दीपक प्रकाश साहब ने कहा है इससे झारखंड के गरीब मजदूरों को काफी फायदा होने जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने केंद्र के पैकेज को काफी एक अच्छा पैकेज करार दिया है। बाकी नेताओं ने भी इसकी सराहना की है। वही विपक्ष जो है लगातार इस पैकेज की रामेश्वर उरांव साहब ने कल ही जो है कहा था कि केंद्र का पैकेज ढकोसला है, उसमें कुछ खास नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी। इस पर जो भी अपडेट आएगा आगे हम आपके बीच जो है वो पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। राज्य में जो है रैपिड टेस्टिंग किट के सहारे भी अब जांच बढ़ाई जाएगी। हालांकि निजी जांच सेंटर्स को भी जांच करने का जिम्मा दिया गया है। उनको ये भी हिदायत दी गई है कि जांच रिपोर्ट को हर हाल में सिविल सर्जन के साथ उनको शेयर करना होगा, ताकि राज्य में संक्रमण को किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास किया जाए। हालांकि इस पे सवाल भी उठ रहे हैं। जो जांच की रेट है वो 4500 रुपये बताई जा रही है। अब देखने वाली बात है कि बिहार में जांच की रेट जो है दरें जो है वो 3000 से कम है और झारखंड में एक लैब तो सेम जगह पे दोनों जगह पे ऑपरेट कर रहा है, तो वो 4500 रुपये क्यों ले रहा है? इसमें भी लोग पैसा खोज रहे हैं, ये एक गलत बात है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। झारखंड की सरकार को तत्कालिक तौर पे जो है जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको घर ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब से ये स्पेशल ट्रेनें चली है तब से वो अपने घरों से निजी कैब और निजी वाहन का उपयोग करके जो है बहुत ज़्यादा पैसा उनका खर्च हो रहा है। इसमें कोई 9,000 कोई 10,000 इस तरीके से अगर दूरियां थोड़ी ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। तो सरकार से अपील है कि अपनी कोई ऐसी व्यवस्था करें जैसे कि दिल्ली में व्यवस्था की गई है। दिल्ली में आपने देखा कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके बाद डीटीसी बसों की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द मेन फैक्टर, इसको ध्यान में रखना होगा और आगे भी उम्मीदें हैं कि झारखंड की सरकार इस दिशा में काम करती रहेगी। कल जिस तरीके से 11 IAS का तबादला किया गया, IAS ऑफिसरों का, और सबको जो है अपने अपने जगह पे भेज दिया गया है। सभी ने धीरे धीरे प्रभार भी अब ग्रहण करने लगेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। आने वाले दिनों में ट्रेन सेवा चालू होने की उम्मीद जो है वो एक तरीके से नहीं है, लेकिन रेलवे ने एक बहुत ही बढ़िया सर्कुलर एक तरीके से कहें इसको कि अब आपको स्पेशल ट्रेनों में भी जब आप टिकट लेने जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्म पे आपको डेस्टिनेशन का लोकेशन जो है पूरा डेटा वहाँ पे भरना होगा, क्योंकि राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि इनकेस अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उससे जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में फायदा होगा। केंद्र सरकार को भी ये लग रहा है और केंद्र सरकार ने रेलवे के माध्यम से अब ऐसी स्थिति साफ कर दी है कि ये आपको हर हाल में बताना ही होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज हम लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।